एक बात आपने की कि कैलकुलेशंस होती हैं। अब जैसे आपने सुना ही होगा कि काफ़ी बार जब घर बनते हैं तो लोग एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं घर की दशाएं चेक कराने के लिए, दिशाएं चेक कराने के लिए, कहाँ पे क्या होगा, उससे क्या इम्पेक्ट होता है और वो करना सही भी है कि नहीं है। जो घर को मैप जो बताते हैं। मैप चेक करवाते हैं वो वास्तुशास्त्र में आता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इसको हम वो वास्तुशास्त्र बोलते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो स्थिति चलती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे चलती है। ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आप कहीं भी जाते हैं, आपको किसी भी जगह पे जाके बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग गुड होता है। कहीं भी आप दूसरी जगह जाते हैं आपको नेगेटिव सा फील होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर कोई भी परिधि बनती है, परिधि मतलब स्क्वायर बनता है या एरिया बनता है, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर जो दिशाएं हैं उन दिशा के अनुरूप प्लस माइनस है कि भाई अग्नि कोण, अग्नि अग्नि के से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड काम होना चाहिए। साउथ वेस्ट है, उसमें मास्टर बेडरूम होना चाहिए, भारी रहना चाहिए, सबसे भारी भाग वही रहना चाहिए। जो बीच का घर होता है, मतलब मेन जो बीच का हॉल होता है उसको ब्रह्म कपाल बोलते हैं, उसको खुला रखना चाहिए। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है, इसमें घर का गेट कौन से दिशा में, कौन से स्क्वायर में होना चाहिए। कि अगर आप एक दिशा गेट निकालते हैं तो पूरा जो अलग अलग दिशा होती है उसको 8 भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करके उस जितना दूरी का वो लंबाई होती है उसको 8 भाग में डिवाइड करके कौन से दिशा में कौन से भाग में गेट खुल सकता है, कितने भाग का गेट खुल सकता है, वो सारे उन एनर्जीज के अकॉर्डिंग होता है। बात करूँ उसको मैं देवताओं से रिलेट कर सकता हूँ कि वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग ये देवता का वास इस घर में यहाँ स्थान निर्धारित किया हुआ है, दूसरे का पूजा घर का स्थान यहाँ निर्धारित किया हुआ है। ये निर्धारण उस स्थिति के अकॉर्डिंग ही होता है। जो पुरुष जहाँ पे स्थित है उन दिशा उसके अंदर करने से हमको एक वही है फील गुड वाली जो स्थिति है, पॉजिटिविटी की स्थिति है। क्योंकि घर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम अपने जीवन के जो क्षण व्यतीत करना चाहते हैं वो सुख शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। अब उस चीज़ को हम कितना भी वाइडर क्षेत्र में ले जा सकते हैं, कितना भी सूक्ष्म क्षेत्र में ले जा सकते हैं। इम्पैक्ट की स्थिति कितनी रहती है वास्तुशास्त्र की, ज्योतिष की, कि भाई मैं ज्योतिष को ठीक करूं, मेरी ग्रह दशा को ठीक करूं, या मैं वास्तु को ठीक करूं। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला ये है कि मैंने बताया कि आपका पॉजिटिव टाइम चल रहा होता है ना, तो आपका 80% पॉजिटिव टाइम चल रहा है, 10, 20, 30% अगर आपको नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है तो आप उसको इम्पैक्ट नहीं मानते। सेम एज लाइक कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और आपका 5,000 रुपये एक्सपेंस ऐसे ही चला गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो उसमें अगर आपका 5,000 एक्सपेंस ऐसा ही चला गया, इम्पैक्ट वो बहुत इम्पैक्ट रहेगा। तो छोटी चीज़ें भी होती हैं, पर अगर टाइम और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, फेवरेबल टाइम मैं बोल सकता हूँ, वो नहीं चल रहा होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपने को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं।